नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यह है कि इस्राइल कभी भी सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शरा यानी अबू मोहम्मद जौलानी की टारगेट किलिंग कर सकता है। यही वजह है कि सीरिया या शाम के सदर जौलानी अपनी फैमिली के साथ राजधानी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। न्यूज एजेंसी अल मायादीन के मुताबिक जौलानी दमिश्क से निकलकर अपने सुरक्षित गढ़ इदलीब की तरफ निकल गए हैं। इदलीब सीरिया का वो इलाका है जो हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का गढ़ माना जाता है। यही HTS पहले अल कायदा हुआ करता था और उसके बाद ये दाइश या ISIS बना और फिर नाम बदलकर HTS। हिजबुल्लाह के लड़ाकों और बशर अल असद फौज ने एक दौर में दमिश्क पहुंचने से पहले ही इन्हें घेर लिया था और खदेड़कर इदलीब तक समेट दिया था। बाद में तुर्की ने खेल किया। पिछले साल दिसंबर में तुर्की से लगे इदलीब में HTS को ट्रेनिंग, हथियार और सपोर्ट देकर असद का तख्ता पलटवा दिया गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब उसी तुर्की की करनी का खामियाजा महज कुछ ही महीनों में सीरिया को भुगतना पड़ रहा है। इस्राइल राजधानी दमिश्क तक पहुंच गया है और तुर्की सऊदी का मोहरा कहे जाने वाले अहमद अल शरा राजधानी छोड़कर निकल लिए, जबकि पिछले दिनों वो धमका रहे थे कि जो सीरिया के साथ है उनके लिए वो अहमद अल शरा हैं और जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए वही जौलानी है जो पहाड़ों का बेटा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये अलग बात है कि एक दौर में इस्राइल के पक्के दोस्त अमेरिका ने सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। महज 6 माह में इस्राइल ने उनकी वो हालत कर दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा को राष्ट्रपति भवन छोड़ने की सलाह दी गई, क्योंकि इस्राइल उनकी टारगेट किलिंग पर आमादा है। इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद टारगेट किलिंग के लिए जानी जाती है। पिछले दिनों 12 दिनों की ईरान इस्राइल जंग के दौरान भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की टारगेट किलिंग की धमकी दी जा रही थी। तो अहमद अल शरा इस्राइल के रडार पर हैं। अब इस्राइल के इंटीरियर मिनिस्टर ने अबू मोहम्मद जौलानी को हमास कमांडर की तरह मारने की घोषणा की है। इस्राइल सरकार ने 16 जुलाई को अहमद अल शरा के घर के करीब एक मिसाइल अटैक भी किया था। यही वजह है कि सीरिया के राष्ट्रपति के साथ साथ सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर के भी दमिश्क छोड़ने की बात कही जा रही है। वही खबर ये भी है कि द्रूज कम्युनिटी की अक्सरियत वाले सीरियाई शहर सुवैदा में फिर से सीरिया की फौज ने मोर्चा संभाल लिया है। सोचिए, जो अहमद अल शरा कल तक कह रहे थे कि सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इस्राइल के खिलाफ नहीं होने देंगे, सीरिया से इस्राइल पर एक गोली नहीं चलेगी, वो गोलान हाइट्स पर लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहे थे, लेकिन वही इस्राइल उन्हें मारने पर अब तुला हुआ है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि यही अरब खित्ते में US और इस्राइल की यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है, और अगर अब भी अरब मुल्क नहीं समझे तो उनका भी यही हश्र होगा। लेकिन ये तय है कि अरब लीडरान समझेंगे भी नहीं कभी, क्योंकि वो खित्ते में इस कदर डिपेंड हैं कि कुछ कर नहीं सकते। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि तुर्की सीरिया के समर्थन में खुलकर उतर आया है। तुर्की ने सीरिया की एकता और अखंडता के लिए कुछ भी करने की बात कही है, लेकिन सिर्फ बात कही है, जैसे वो गजा के लिए कहता रहा है। नेटो मुल्क कहे जाने वाला पावरफुल तुर्की अगर इतना ही एग्रेसिव होता तो गजा का इस्राइल वो हाल नहीं कर पाता जो पिछले 21 माह में किया है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान डायलॉग अच्छे लिखते हैं और बोलते भी हैं। इस बार तुर्की ने इस्राइल को एक बिना लगाम वाला घोड़ा बताया है। तुर्की ने सीरिया को हथियार देने की भी पेशकश की है। तुर्की शुरू से ही अल शरा के समर्थन में खड़ा होने का दावा करता है, लेकिन तुर्की इस्राइल के सामने सीना तान कर खड़ा हो पाएगा सीरिया के लिए, अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत के लिए? इसमें शक है। एर्दोगान एक नेटो मुल्क के सदर हैं
और अमेरिका को नाराज करके वो इसराइल के खिलाफ जाएंगे, ये नामुमकिन ही है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का करीबी माना जाता है। हाल ही में एर्दोगान ने सीरियाई राष्ट्रपति को अमेरिकी टेरर लिस्ट से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन तुर्की को पहले ही सीरिया का कुर्द वाला हिस्सा मिल गया है। वहां अलग कुर्दिस्तान बनाने का आंदोलन भी खत्म हो गया। कुर्द लड़ाकों ने हथियार डाल दिए, इसलिए अब तुर्की जौलानी को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाए, वो भी इसराइल के खिलाफ, इसकी उम्मीद कम ही है। वैसे भी दिसंबर जनवरी में जब इसराइल असद के जाने के बाद सीरिया की नेवी और उसके साजो सामान पर बमबारी कर उसे तहस नहस कर रहा था, तब भी तुर्की चुपचाप देख रहा था। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि असल में इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड तुर्की ही है। जौलानी तो सिर्फ मोहरा है और अब वो इसराइल के डर से दमिश्क छोड़कर निकल गए हैं। मुमकिन है कि सुवेदा शहर पर इस्राएली फौज आकर बैठ जाए या फिर दमिश्क में ही इसराइल का परचम लहराने लगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आखिर तक आपने देखा है तो इसे लाइक कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा दुनिया भर में पहुंच सके। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।